हैं, तो इसलिए इस चीज से थोड़ा सा परेशान दिखाई देते हुए, लेकिन अभी भी एक विकेट की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर चेन्नई की टीम को ये मुकाबला पूरी तरह से अपने नाम करने के लिए। वो हैं क्रिस्टन स्टब्स की विकेट। क्रिस्टन स्टब्स का विकेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गेंदबाज एक बार फिर से गुरजपनीत सिंह अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए हल्के कदमों के साथ तेज होते हुए अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद जोर करवाने की कोशिश, सीधे ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ के एरिया में गेंद जा रहे, दूसरे रन के लिए जल्दी करना पड़ेगी और 2 रन पूरे कर लिए गए हैं। अगर ये थ्रो पूरा तरह से आ जाता तो 2 रन की जगह रन आउट हो सकते थे बल्लेबाज, और 50 रन पूरे कर लिए गए हैं क्रिस्टन स्टब्स की तरफ से। 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर वो मौजूद हैं, और फील्डर जो है वो थ्रो करते हुए जैमी ओवरटन थोड़े से हमें इंजर्ड दिखाई दे रहे हैं, उनके खिंचाव हो गया है दाहिने, अगर देखा जाए शोल्डर में, वो शायद ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। 12 ओवर की अब अंतिम गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार हैं। बहुत ही रोमांचक मूड में ये मुकाबला जा चुका है। अगर हम अंतिम 3 ओवर में देखें जो चेन्नई की टीम ने बल्लेबाजी की थी, उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अंतिम 3 ओवर्स में चेन्नई की टीम ने कितने रन बनाए थे। ओवर की अंतिम गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ के एरिया में 1 रन पूरा करने का मौका मिला, और चेन्नई की टीम ने भी 173 रन बनाए थे 17 ओवर्स में, और उसके सिर्फ 1 बल्लेबाज आउट हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 171 रन बने हैं, 7 बल्लेबाज आउट हैं। बल्लेबाजों की अगर देखा जाए तो ज्यादा बल्लेबाज आउट ना होते तो चेन्नई और दिल्ली का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 2 रन चेन्नई ने जो है वो ज्यादा बनाए थे। 173 रन बनाए थे 7 ओवर में, लेकिन यहाँ पर 171 रन बने हैं 17 ओवर में, माफ कीजिएगा। और वहीं पर चेन्नई का 1 विकेट गिरा था, लेकिन दिल्ली के 7 विकेट गिर चुके हैं। कोई ज्यादा फर्क रनों में नहीं है, रन में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, लेकिन विकेटों में अंतर है, क्योंकि 1 विकेट भी अगर गिर जाता है तो फिर दिल्ली की टीम का जो यहाँ पर चौपट हो जाएगा सारा मामला। लेकिन अभी क्रिस्टन स्टब्स अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और कप्तान रणनीति बना रहे हैं। शिवम दुबे भी गेंदबाज के पास आए हैं। अंशुल कंबोज गेंदबाजी को आप यहाँ पर लेकर आए हैं। 2 ओवर्स में 10.5 रन प्रति ओवर गेंदबाजी करते हुए 21 रन कंसीड किए थे, और इन्होंने 1 विकेट प्राप्त कर रखा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब्स का। ओवर की अब यहाँ पर पहली गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग से आते हुए हल्के कदमों के साथ अंशुल कंबोज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब्स पूरी तरह से फील्ड को देख रहे हैं। 14 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। गेंदबाज दौड़ते हुए तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ऑफ में बहुत ज्यादा बाहर गेंद ड्राइव कर दिया है कवर के एरिया में। हकीम हुसैन वहां पर तैनात, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। रन हासिल करने की कोई संभावना नहीं बल्लेबाजों के लिए। अब यहाँ पर केवल 17 गेंदों का खेल बाकी है और 42 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पल चल रहे हैं दोनों टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। ये मुकाबला पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिस्टन स्टब्स सामना कर रहे हैं ओवर की दूसरी गेंद का। अंशुल कंबोज दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट से इस बार रिवर्स स्विंग करने का प्रयास किया, हालांकि सफल हो गए थे, लेकिन थर्ड मैन के एरिया में फील्डर तैनात, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और रन लेने की कोई कोशिश नहीं की। उनको पता है कि दूसरी ओर कुलदीप यादव है, तो कुलदीप यादव पर स्ट्राइक देना जो है दिल्ली की टीम को इस मैच में पूरी तरह से बाहर निकालने के ही अगर देखा जाए तो मुकाबले में होगा, बराबर होगा, तो इसलिए इस गेंद पर स्ट्राइक रोटेट नहीं किया बल्लेबाज ने और अपने ही बाजुओं पर भरोसा किया है। आप देखते हैं कि इनके बाजू इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि इस मुकाबले में बड़े बड़े शॉट्स खेलकर, हालांकि हैं तो जरूर, लेकिन बड़ा शॉट खेलते हुए कोई खतरा भी इनके सामने आ सकता है। गेंदबाज तैयार, इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए आए, गेंद की इस बार ऑप्शन पे बाहर गेंद उठाकर खेला है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सामने जाकर गेंद गिरी, मिस फील्ड हो गई है नूर अहमद से। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। नूर अहमद इस गेंद पर कैच लेने के लिए आए थे, यहाँ पर 1 या 2 रन बनते थे, वहां पर 4 रन मिल गए हैं, मिस फील्ड हुई है नूर अहमद से। चौके के साथ अब 175, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.3 ओवर गेंदबाजी के बाद केवल 15 गेंदों का खेल बाकी बचा हुआ है और जीत के लिए अब 38 रनों की जरूरत है। 15.20 के रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी अभी भी करना होगी ये मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर टीम जो है वो दिल्ली कैपिटल्स। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हैं। ये चौथी गेंद होगी इस ओवर की और सामने है क्रिस्टन स्टब्स ऑफ लेग स्टंप की लाइन से बाहर गेंद
इस गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड ऑन के एरिया में, वहां पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। केवल एक ही रन बनाने का मौका इस गेंद पर मिलेगा और सीएसके की बल्लेबाजी यहां पर जारी है और सीएसके की टीम के आखिरी 14 गेंदों का खेल बाकी है। 14 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत और देखना होगा कि क्या कुलदीप यादव इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये अब देखने की बात है। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। 2 गेंदें सर की बाकी, केवल 5 रन आए हैं, तो पूरी तरह से ये बेहतरीन ओवर डाला है अंशुल कंबोज ने। हालांकि ये चौका हुआ था वो मिस फील्ड के कारण हुआ था, अदरवाइज इस गेंद पर ये रन बिना बनते। ओवर की अगली गेंद लेकर आ रहे हैं कुलदीप यादव के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं, दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट से आए गेंद की और इस गेंद को कुलदीप ने बल्ला लगा दिया। विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलती हुई ये गेंद, लेकिन खलील अहमद ने इस गेंद को सीमा रेखा पर फील्ड कर लिया है और केवल 1 रन बनाने का मौका इस गेंद पर मिलेगा बल्लेबाजों को। बढ़िया ओवर और बढ़िया फील्डिंग यहां पर खलील अहमद की ओर से। 3 रन बच गए हैं और 1 ही रन इस गेंद पर मिलेगा। 177 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट 17.5 ओवर्स के बाद। 7 का आंकड़ा बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है इस मौके पर। 177 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर 17.5 ओवर्स। ओवर की अब अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं। हल्के दमों के साथ आए गेंद की और इस गेंद को उठा दिया ट्रिस्टन स्टब्स ने। गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑफ के एरिया में, फील्डर को क्रॉस करते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अब तक 95 दोस्तों ने इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दिया है। 10,000 के लगभग दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। केवल 5 दोस्त भी लाइक कर देंगे तो हमारे 100 लाइक्स हो जाएंगे, तो जल्दी से लाइक कीजिए। आप सभी दोस्त सपोर्ट दिखाइएगा। और ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं कुलदीप यादव। 16 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करना होगी। ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर मौजूद हैं कुलदीप यादव और 36 गेंदों पर 7 रन बनाकर मौजूद हैं ट्रिस्टन स्टब्स और 16 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करने की जरूरत रहेगी ये मुकाबला जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। और इसके पास केवल 3 बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन एक ही बल्लेबाज काम के हैं जो कि ट्रिस्टन स्टब्स हैं। कुलदीप यादव देखेंगे कि कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या कोई बाउंड्री कुलदीप यादव के बल्ले से भी आएगी या नहीं। जैमी ओवरटन एक बार फिर से ग्राउंड पर आ चुके हैं और अपना अंतिम ओवर करने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के 2 ओवर बाकी हैं, 12 गेंदें हैं और 32 रनों की अब आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन तारीफ करना होगी कि कुलदीप यादव ने बल्ला टच किया है। 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स इन्होंने निकाले हैं और उम्मीद है कि जब जरूरत होगी तो ये सिंगल निकाल के दे सकते हैं अपने साथी बल्लेबाज को। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, विकेट छोड़कर पीछे से खेला, रन आउट करने का प्रयास किया गया लेकिन बल्लेबाज अपनी क्रीज में पहुंच गए हैं। जैमी ओवरटन ने पिच पर गिरते हुए इस गेंद पर डाइव लगाकर रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव नॉन स्ट्राइक रन पर जो है वो क्रीज पे पहुंच गए और 1 रन पूरा करने के बाद अब 11 गेंदों का खेल बाकी है। जीत के लिए 31 रनों की दरकार है और 3 बल्लेबाज अभी भी हाथ में दिल्ली कैपिटल्स के मौजूद रहेंगे। ओवर की अब दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। लेग बाय का सिग्नल अंपायर की तरफ से दिया गया है क्योंकि ये गेंद बल्ले पर नहीं बल्कि पैड पर लगने के बाद निकली है और 1 रन का हल दिल्ली की टीम को मिल गया है। इसमें कोई अब प्रश्न की बात नहीं, सवाल करने की जरूरत नहीं कि गेंद पैड पर लगी है बल्ले पर लगी है। अब दिल्ली की टीम को केवल रनों की जरूरत है, सिर्फ रनों की जरूरत है। अगर रन आते हैं तो वो ही यहाँ पर जो है बेहतरीन होंगे। वाइड की सूरत में आए, लेग बाय की सूरत में आए, नो बॉल की सूरत में आए, छक्के चौकों की सूरत में आए, तो दिल्ली के बल्लेबाजों को रनों से ही अब यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो गर्ज रहेगी। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप के बाहर पुल करने का प्रयास किया। काफी लंबे कद के मालिक हैं ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन गेंद उनकी बॉडी के ऊपर से निकल गई है और वाइड का सिग्नल अंपायर ने दे दिया। क्या इस वाइड को चैलेंज किया जाएगा ये अब देखना पड़ेगा, लेकिन वाइड को चैलेंज नहीं किया जा रहा क्योंकि इस वाइड को यहाँ पर देखा जाए तो कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर गेंदबाज टीम चेन्नई ने। ओवर की अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज आएंगे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से। जैमी ओवरटन के दाएं कंधे में खिंचाव पड़ गया था, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। पिछले ओवर की जो गेंद थी उस पर चौका रोकते रोकते थ्रो किया था, ऑफ स्टंप पे बहुत ज्यादा बाहर गेंद। इस बार वाइड दे दिया है और इस बार रिव्यू ले लिया है वाइड का रिव्यू ले लिया गया है यहाँ पर। पहले जैमी ओवरटन ने अंपायर से कहा और फिर कप्तान यहाँ पर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी रिव्यू ले लिया है और 184 रन रहेगा अगर ये वाइड होता है, लेकिन अगर ये वाइड नहीं होता है तो फिर 183 रन रहेगा और फिर इस ओवर की
जो है वो 4 गेंदें बाकी बचेंगी। फिलहाल इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी हैं। अगर ये वाइड नहीं होता है तो फिर 4 गेंदें बाकी बचेंगी। और ब्लू लाइन से क्या ये गेंद बाहर है, ये अब देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, ये गेंद जो है वो ज्यादा ब्लू लाइन के अंदर है, जिसके कारण वाइड नहीं दिया जाएगा और ये रन बच जाएगा। 183 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18.4 ओवर्स की 2 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद, माफ कीजिएगा। और ये मुकाबला जो है वो अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हर गेंद पर 3 रन बनेंगे, तब जाकर ये मुकाबला दिल्ली के हाथ में आएगा। और ओवर की अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। गेंदबाजी में जैमी ओवरटन, दाहिने हाथ के ये तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और बल्लेबाजी में ट्रिस्टन स्टब्स पूरी तरह से फील्ड का जायजा ले रहे हैं। क्या कोई बड़ा शॉट तो खेलना ही पड़ेगा, उनको जरूर खेलेंगे। 4 फील्डर्स को ऑन साइड पर रखा गया है बाउंड्री पर। गेंदबाज आए, गेंद की उठाकर खेला और मिड ऑफ के एरिया में कैच ले लिया गया है। नूर अहमद ने अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए ये कैच पूरा कर लिया है और 8वां झटका लग चुका है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मुकाबले में। अब 2 विकेटें दिल्ली के हाथ में मौजूद हैं और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है और केवल 9 गेंदों का खेल दिल्ली के पास बाकी है। बहुत ही शानदार यहां पर गेंदबाजी हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। और ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बढ़िया पारी खेली। 38 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद वो अभी आउट हुए हैं नूर अहमद की गेंद पर, नूर अहमद के हाथ माफ कीजिएगा जैमी ओवरटन की गेंद पर। और ये मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हम कह सकते हैं। जिस मौके पर इस विकेट को ना अगर प्राप्त कर पाती चेन्नई की टीम तो शायद दिल्ली की टीम जो है वो जीत जाती इस मुकाबले को। लेकिन अब जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है और केवल 9 गेंदों का खेल अब यहाँ पर दिल्ली के हाथ में मौजूद। तो चेन्नई की टीम अब जीत की ओर पूरी तरह से बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है। चेन्नई की टीम पूरी तरह से जीत की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रही है और इस मुकाबले में 9 गेंदों का खेल केवल बाकी बचा हुआ है। ये मुकाबला बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। गेंदबाज आ रहे हैं जैमी ओवरटन, ओवर की चौथी गेंद लेकर हल्के हल्के कदमों के साथ 2-4 कदम इन्होंने उठाए थे लेकिन दोबारा से वापस चले गए हैं क्योंकि लुंगी नगीदी तैयार नहीं थे सामने से। और अब दोबारा से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर से निकलते हुए और यहाँ पर लुंगी नगीदी सामना करेंगे। क्या लुंगी नगीदी बड़े बड़े शॉट लगा पाएंगे? हालांकि लगा सकते हैं, लुंगी नगीदी के भी बल्ले में काफी पावर होती है और ये भी बड़े बड़े शॉट लगा पाते हैं। ओवर की अब चौथी गेंद लेकर तैयार हैं। आए गेंद की, इस बार लेग स्टंप की लाइन पर गेंद हवा में उठा दिया। स्क्वायर लेग के रीजन पर गेंद सर्कल से थोड़ा सा बाहर जाकर गिरी है। अकील हुसैन डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री से दौड़ते हुए उन्होंने इस गेंद को फील किया और केवल 1 रन बनाने का मौका। और बाएं हाथ के बल्लेबाज अब कुलदीप यादव जो है वो सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या ही ये मुकाबला हो रहा है और क्या ही यहाँ पर जो है वो बल्लेबाजी आज ट्रिस्टन स्टब्स ने की है। लेकिन ये मुकाबला ओवरऑल अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों का रहा है, गेंदबाजों का कुछ ज्यादा ये मुकाबला नहीं रहा है और ज्यादातर यहाँ पर बल्लेबाजों ने ही अपना रंग जमाया है। और आज के मुकाबले में बहुत से ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके दिखाई है, जिनके नाम हम आपके साथ अभी ले लेते हैं, जो बल्लेबाज आज बेहतरीन बल्लेबाजी करने में सफल हुए। और आप सभी दोस्त बने रहिए हमारे साथ। ओवर की आप 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ निकलते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से आए गेंद की एक और बढ़िया गेंद। ये 5वीं गेंद, गिर पड़े बल्लेबाज, पैड पर गेंद टकराई कुलदीप यादव के। रन हासिल करने का कोई मौका नहीं। चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीतकर पहली यहाँ पर जीत प्राप्त करेगी और बहुत ये देर के बाद चेन्नई की टीम को ये चीज देखने को मिलेगी। चेन्नई की टीम को जीत का मुंह देखने को मिलेगा और क्या ही बड़ी बात है। और चेन्नई की टीम की हम भी यही दुआ करेंगे कि चेन्नई की टीम आज जीत जाए। और क्योंकि चेन्नई की टीम एक ऐसी टीम है जो कि बहुत बड़ी टीम है और इसने पिछले कई सीजन में अपना रंग जमा कर रखा, लेकिन पिछले 2-3 सीजन से इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही है। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद घुमाकर खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने। मिड विकेट के एरिया में केवल 1 रन पूरा करने का मौका मिला है बल्लेबाजों को और 19 ओवर्स का खेल पूरा होने के बाद 185 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जीत के लिए अभी 28 रन चाहिए हैं, 6 गेंदों का खेल बाकी है। 6 छक्के लगेंगे, 5 छक्के लगेंगे तो जीत जाएगी। 4 छक्के और 1 चौका भी लग जाता है तो भी दिल्ली टीम जीत जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये रेयर मोमेंट्स होते हैं जब किसी भी मुकाबले में अंतिम ओवर में 28 रन 25 रन या फिर 30 रन बन जाते हैं। लेकिन बल्लेबाज भी आगे से उस तरह के होने चाहिए, प्रॉपर बल्लेबाज होने चाहिए, तब हो सकता है। लेकिन क्रिकेट में हम किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं, हम ना नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता।
अभी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन चांसेस कितने प्रतिशत हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। 1-2% चांसेस हैं, लेकिन 99% चांसेस अब यहाँ पर दिल्ली की टीम के हारने के ही बने हुए हैं और चेन्नई की टीम के जीतने के बने। एक फील्डर को अब कम जो है वो बाउंड्री पर रखा जाएगा, 4 फील्डर्स को सीमा रेखा पर तैनात कर सकती है चेन्नई की टीम, क्योंकि ओवर रेट जो है वो कम रहा है। 6 मिनट पीछे रही है चेन्नई की टीम गेंदबाजी करते हुए और अंशुल कंबोज जो कि पिछले मुकाबले में अपनी टीम को वापसी करवाई थी, उन्होंने इस ओवर में एक बार फिर से तैयार हैं। आए जरूर थे, अंपायर के पास से गुजरने के बाद दोबारा से वापस चले गए हैं। शायद अपना पूरी तरह से रनअप नहीं ले पाए थे, जिसके कारण एक बार फिर से वो अपनी गेंदबाजी को दोबारा से इस ओवर की पहली गेंद लेकर दोबारा से आएंगे और सामना करने के लिए तैयार रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो है वो सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, इस ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। और फर्स्ट विन फॉर चेन्नई, ये कहते हुए अरविंदा जी बिल्कुल आपकी बात सही है और चेन्नई के फैंस की खुशी का आज ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनको बहुत देर के बाद ये जीत मिलेगी। ऑप्शन पे बाहर गेंद उठाकर खेलने गए, कवर के एरिया में डेवाल ब्रेविस ने पीछे की ओर दौड़ते हुए ये कैच थाम लिया है और कुलदीप यादव जो कि जादूगर गेंदबाज हैं, वो बल्लेबाजी में कोई ज्यादा अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं, लेकिन उनको गेंदबाजी का जो कला है उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन बल्लेबाजी में वो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। ही इज नॉट एक्सपर्ट इन बैटिंग और अब देखा जाए तो पहली ही गेंद पर आउट होकर जा चुके हैं। और अंशुल कंबोज ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर हिज टीम, क्योंकि इन्होंने पिछले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और इस ओवर में भी पहली गेंद पर इस बल्लेबाज को आउट कर दिया है डेवाल ब्रेविस, जो कि कवर के एरिया में तैनात है। अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए उन्होंने ये कैच पकड़ा और 19.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 185 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अब यहाँ पर केवल 1 विकेट हाथ में बाकी है दिल्ली कैपिटल्स की। कोई भी गेंद आप जो है इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को जितवा सकती है और दिल्ली की टीम को हरवा सकती है। 5 गेंदें हालांकि अभी इस मुकाबले की बाकी हैं। आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चेन्नई की आज की बल्लेबाजी और गेंदबाजी पसंद आ रही है, चेन्नई का खेल पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमें केवल 4 लाइक्स और चाहिए हैं 300 लाइक्स करने के लिए, तो जल्दी से आप सभी दोस्त लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ओवर की आप दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं अंशुल कंबोज अपनी गेंदबाजी के मार्ग से और चेन्नई के फैंस उठकर खड़े हो गए हैं इस पहली विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। 107 मुकाबलों का तजर्बा रखने वाले नतरंजन जो कि गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर जाते हैं, बल्लेबाजी में आ चुके हैं इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट से ऑप्शन पे बाहर गेंद और बाहर निकले इस गेंद को ड्राइव करने के बल्लेबाज बीट हुई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। चेन्नई की टीम के जीत के चांसेस अब जो है वो 100% हैं और 4 गेंदों पर अगर 6 रन हर गेंद पर बनते हैं तो 24 रन 6 छक्कों की मदद से बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मुकाबला अगर कोई नो बॉल वाइड बॉल या फिर एक्स्ट्रा का रन नहीं मिलता है चेन्नई दिल्ली की टीम को, तो फिर ये मुकाबला अब चेन्नई के हाथ में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर बल्लेबाज नतरंजन के लिए गेंदबाज एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ अराउंड द विकेट से आए गेंद की बाएं हाथ के बल्लेबाज ने हल्का सा बल्ला लगा दिया यॉर्कर लेंथ की गेंद को मिड ऑन के एरिया में गेंद निकल गई है। लॉन्ग ऑन से फील्डर आएंगे, जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन पूरा करने का मौका इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा और लुंगी अंगीडी अब सामना करने के लिए तैयार हैं ओवर की चौथी गेंद का। जी बिल्कुल 3 गेंदें बाकी हैं केवल और जीत के लिए अब 27 रन चाहिए हैं। इससे पहले अकील हुसैन ने बहुत बढ़िया कैच थामा था ह्यूस्टन स्टब्स का और वो कैच अगर ना ले पाते तो शायद ये मुकाबला चेन्नई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। ओवर की अब चौथी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। ओवर की अब चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, सामना करेंगे लुंगी अंगीडी। ये गेंद पर 1 रन बना रखा है और अंशुल कंबोज अपने बॉलिंग मार्ग से निकल रहे हैं। 213 रनों का लक्ष्य दिया गया था आज ये मुकाबला जीतने के लिए। एक और बढ़िया गेंद, लुंगी अंगीडी इस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे हैं और गेंद उनके बल्ले के ऊपर से निकल गई है और कंफर्म किया जा रहा है कि क्या ये वाइड है। जी बिल्कुल वाइड का सिग्नल, नो बॉल है बल्कि ये गेंद नो बॉल है और फ्री हिट मिलेगी इस गेंद पर। लुंगी अंगीडी सामना करने के लिए तैयार रहेंगे और अभी भी 3 गेंदें ही इस ओवर की बाकी हैं। अंशुल कंबोज की चौथी गेंद जो कि अंपायर की ओर से नो बॉल दी गई है और ओवर स्टेपिंग पांव जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल आया था जिसके कारण नो बॉल दी गई है अंपायर की तरफ से।
19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 187 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 52 रन प्रति ओवर जो है वो बल्लेबाजी करना होगी। इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह से रिलैक्स दिखाई दे रही है चेन्नई की टीम और लुंगियन गिरी के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। 3 फील्डर्स को ऑफ साइड पर रखा गया, 1 फील्डर को ऑन साइड पर रखा गया है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं ओवर रेट कम है। 6 मिनट से भी ज्यादा जो है वो देर कर दी है चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए। फ्री हिट है, उठाकर खेलने गए, बल्ले के ऊपर से निकल गई है गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और अंपायर भी मुस्कुरा रहे हैं इस गेंद पर, क्योंकि बल्लेबाज से ये गेंद टच नहीं हुई और गेंद सीधे चली गई है संजू सैमसन के दस्तानों में। संजू सैमसन के दस्तानों में गेंद गई। 2 गेंदों का खेल केवल अब यहाँ पर इस मुकाबले में बाकी बचा हुआ है और ओवर की अब 5वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। दीपा प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशंस टू संजू भाई, हिज फर्स्ट सेंचुरी इन 2026। जी बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत बढ़िया आज बल्लेबाजी की और दिल खुश कर दिया आज संजू सैमसन ने जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की है। हालांकि इससे पिछले जो 3 मुकाबले उन्होंने वर्ल्ड कप में खेले थे उसमें 89, 92 और 89 रन उन्होंने बनाए थे लगातार, लेकिन उसके बाद सीएसके की टीम में वो ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया। ऑप्शनदार गेंद को ड्राइव किया, उठाकर कवर के एरिया में 2 रन पूरे करने का मौका मिल जाएगा और 1 गेंद बाकी है। 24 रनों की अब जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। जिन जिन दोस्तों को चेन्नई की आज की परफॉर्मेंस और संजू सैमसन की परफॉर्मेंस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक और अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको चेन्नई की आज की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। क्या चेन्नई आने वाले मुकाबलों में भी जो है वो इस तरह से अच्छा खेल पेश कर पाएगी, तो ये आप जरूर हमें बता दीजिएगा। ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस मुकाबले को जैसे एंड होगा हम आपसे आगे चाहेंगे और ऑप्शन पे बहुत ज्यादा बाहर गेंद और कट करने गए बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे जी सिंह, उन्होंने इस गेंद को कैच ले लिया है और पारी का खात्मा कर दिया गया है। 189 रनों पर यह 10वां विकेट गिरा और अब जीत मिल गई है चेन्नई को। चेन्नई के सभी फैंस को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विदाई हो और आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया वो जो हमारे साथ जुड़े रहे। और अब हम आपसे आगे चाहेंगे, कल 2 मुकाबले हैं वो भी हम आपके साथ कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा जाते और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।